नमस्कार दोस्तों, अर्पित गोयल वेल्थ चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे 2 साल से चाइना ताइवान पर कब्जा करने की सीक्रेट प्लानिंग कर रहा है और कैसे अब उसका युद्ध होने शुरू होने जा रहा है और सोने चांदी के भावों को कैसे वो रॉकेट कर सकता है। पूरी कहानी बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा और बिल्कुल सरल भाषा में बताऊंगा। पूरा वीडियो अंत तक देखिए। तो अब मैं शुरू करता हूँ। एक विशेष रिपोर्ट से हवाले से खबर आ रही है, पेंटागन की रिपोर्ट से। चाइना अरुणाचल प्रदेश में कब्जा करने जा रहा है, ताइवान में कब्जा करने जा रहा है और साउथ चाइना सी पर कब्जा करने जा रहा है। ठीक है। और ताइवान में जो है, बीते दिनों कुछ 6 चाइनीज एयरक्राफ्ट और 8 नेवल वेसल दिखे हैं आसमान में और समुद्री उसकी सीमा पर, ताइवान की टेरिटरी पर। तो ये जो है मॉक ड्रिल हो रही है और इसमें जो है सिमुलेशन टेस्ट हो रहे हैं कि अब वो युद्ध की तैयारी शुरू हो रही है। और मैं 2027 में युद्ध शुरू होगा क्योंकि 100वीं सालगिरह है चाइना की पॉलिटिकल पार्टी की जो अभी सत्ता में है। तो चाइना ने युद्ध की तैयारी के लिए जॉइंट आइलैंड लैंडिंग कैंपेन बनाया है, JILC। तो ये एक ऐसी कमेटी है जिसमें युद्ध की तैयारी और उसके बारे में निगरानी और प्रिपरेशन होगी। और ये पेंटागन की रिपोर्ट ये कह रही है कि समुद्री रास्ते से गुप्त अटैक होगा इसमें, और हवाई जहाज के थ्रू और जो एयरक्राफ्ट है उसके थ्रू निगरानी रहेगी, और लेकिन युद्ध होगा समुद्री रास्ते से ताइवान पर। अब ये और 1000 न्यूक्लियर वेपन जो है 2030 तक चाइना तैयार कर लेगा यूएस पर अटैक करने के लिए। ये उसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग चल रही है यूएस पर अटैक करने की। खैर, अभी तो हम चाइना और ताइवान की बात कर रहे हैं। तो 17 दिसंबर को क्या हुआ कि यूएस और ताइवान की डील हुई है 1 लाख करोड़ रुपए की करीब, जिसमें अमेरिका जो है ताइवान को हथियार सप्लाई करेगा कि जाओ चाइना पे अटैक करो, हमारे तरफ से पूरा सपोर्ट है। अब यूएस इसलिए कर रहा है ताकि चाइना ताकतवर ना बन जाए। यूएस हमेशा से चाहता है, उसकी नीति रही है कि चाइना को दबा के रखे, चाहे उसको 1 लाख करोड़ रुपए ताइवान को फ्री में देने पड़े। वैसे यूएस के लिए 1 लाख करोड़ रुपए मामूली रकम है, लेकिन इससे जो है वो उन दोनों को उलझाए रखना चाहता है। अब मैं बात करता हूँ कि पेंटागन की रिपोर्ट कह रही है कि 2024 और 2025 सन में चाइना ने जो सिमुलेशन टेस्ट करे हैं, अब वो फाइनल प्रिपरेशन शुरू हो गई है। बस ये 2026 में आप देखेंगे चाइना के ताइवान पर छोटे मोटे अटैक होते रहेंगे अब इसमें। और 2027 में की शुरुआत में चाइना पूरी तरीके से कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश भी इसमें शामिल होगा, साउथ चाइना सी भी शामिल होगा और जो है ताइवान भी शामिल होगा। अब चाइना के अंदर जो कुछ लोग हैं, जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर लोग होते हैं जो पाकिस्तान का फेवर करते हैं, तो चाइना के अंदर भी ऐसे कुछ लोग हैं जो ताइवान का फेवर कर रहे हैं। तो चाइनीज सरकार ने ये कहा है कि भाई जो ताइवान की तरफदारी करेगा या उसका फेवर लेगा तो उसको मौत के घाट उतार दिया जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट कह रही है सारी। अब चाइना में पिछले साल एक अधिकारी को फांसी हो गई थी क्योंकि उसने करप्शन कर दिया था। वैसे इंडिया में भी होनी चाहिए करप्शन के ऊपर। तो और रशिया ने भी 4 लाख जो है फौज इकट्ठी कर ली है इस साल 2025 में। तो अब ये चाइना और ताइवान का युद्ध वर्ल्ड वार 3 कहलाएगा। आप लोग सोच रहे हैं कि रशिया यूक्रेन का युद्ध शांत हो जाएगा, वहीं सीक्रेट तरीके से चाइना युद्ध की तैयारी कर रहा है ताइवान पर। तो इसलिए चाइना ने एक्सपोर्ट सिल्वर पर बैन कर दिया, उसके स्क्रैप पर। और उसको ये डर लग रहा है कि भाई जो सिल्वर का स्क्रैप है या जो भी सिल्वर है, कहीं वो युद्ध के काम में यूज़ ना हो जाए। तो वो घर का सिल्वर घर में रहे, कहीं अमेरिका और इधर उधर रशिया ना पहुंच जाए, क्योंकि उसी के देश की इकोनॉमी को खतरा हो जाएगा, क्योंकि सिल्वर का भयंकर यूज़ है डिफेंस में। तो आपने देख ही लिया, अब 2027 में युद्ध होगा तो उसके कुछ सिनेरियो मैं आपको बता देता हूँ। पहला सिनेरियो तो ये है कि चाइना ज़बरदस्त तरीके से और एक्सपोर्ट पर अपने सिल्वर के रेस्ट्रिक्शन लगाएगा। और दूसरी बात, वो अब इतना सिल्वर इकट्ठा कर लेगा क्योंकि अगर 2027 में युद्ध की नौबत भी आई तो उसका इंडस्ट्रियल काम चलता रहे, उसके सोलर और ईवी का काम चलता रहे, वो इंडस्ट्री ठप ना पड़ जाए।
तो युद्ध में वैसे इंडस्ट्री का काम रुक जाता है, इकोनॉमिक साइकिल में प्रोडक्शन रुक जाता है, लेकिन चाइना पहली प्रिपरेशन करके चल रहा है। तो सिल्वर का भाव 2026 में भयंकर दौड़ेगा, क्योंकि बहुत भयंकर युद्ध होने वाला है और अमेरिका का पूरा सपोर्ट है ताइवान के ऊपर। और कुछ रिपोर्टों का ये कहना है कि गोल्ड जो है 6,000 से 7,000 डॉलर प्रति आउंस जा सकता है। तो इस हिसाब से मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब आप 2 साल में देखेंगे कि सोना जो है 2.5 करोड़ रुपया किलो मिलेगा आपको MCX पर। और चांदी तो भाई 3 लाख होने में ज़रा देर नहीं है, ज़रा भी बस थोड़ा सा अटैक होना बाकी है। बाकी मैंने आपको सिनेरियो बताया है कि क्या क्या सिचुएशन पैदा हो रही है, और सोना चांदी और जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसके भावों में ज़बरदस्त उछाल आएगा। और चीज़ों को कैसे समझते हैं और इकोनॉमी कैसे कमोडिटी के भाव पर इम्पैक्ट डालती है, वो मेरा काम है आपको सिखाना और आपको अपडेट करना। तो मेरा चैनल लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं आपको वेदांता पे रिकमेंड कर रहा था, हिंदुस्तान जिंक शेयर पर रिकमेंड कर रहा था। अब मैं कुछ ऐसी बैटरी बनाने वाली कंपनियों को भी रिकमेंड कर रहा हूँ जिसमें सिल्वर का भयंकर यूज़ है। और दूसरी बात, जो गोल्ड का लोन हो ही रहा है, अब सिल्वर के लोन अप्रैल से शुरू होने वाले हैं। तो आप लोगों ने नाम सुने होंगे कुछ जो है गोल्ड लोन कंपनियां, तो उन पर निगरानी रखो। जो NBFC हैं गोल्ड लोन देती हैं और सिल्वर लोन देती हैं, उनकी भारी जो है सेल्स होगी, प्रॉफिट होंगे, क्योंकि अब गोल्ड पे ज़्यादा लोन मिल जाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ गई है। और दूसरी बात, अब ज्वेलरी कंपनी में बता ही रहा था, उन पर निगाह रखो जो सस्ती मिल जाए आपको। और बस कल फिर एक नया अपडेट दूंगा आपको गोल्ड सिल्वर और अदर कमोडिटीज़ पे और स्टॉक मार्केट पे, निफ्टी वगैरह का अभी मैं शुरू करूंगा आपको। तो थैंक यू।